बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is the lesson number 4 ईद उल अज़हा। ये ईद उल अज़हा के मुतल्लिक है लेसन नंबर 4। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। here are the first प्री रीडिंग क्वेश्चंस। यानी प्री रीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिनकी आपको पहले से नॉलेज होती है, पहले से इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो प्री रीडिंग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ईद्स डू द मुस्लिम्स सेलिब्रेट इन अ ईयर। मुसलमान एक साल में कितनी ईदें मनाते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज द मुस्लिम्स सेलिब्रेट 2 ईद्स इन अ ईयर, ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू गेट ईदी ऑन ईद उल अज़हा। क्या आप ईद उल अज़हा पर ईदी लेते हैं, ईदी मिलती है आपको। यस, आई गेट ईदी ऑन ईद उल अज़हा। यस, मुझे ईद उल अज़हा पे ईदी मिलती है। ओके, हियर इज़ द पैराग्राफ नंबर 1। ज़ैनब एंड सालिहा आर एट होम। ज़ैनब और सालिहा घर पर हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। एज द फेस्टिवल ऑफ ईद उल अज़हा, जैसे कि ईद उल अज़हा का त्यौहार इज़ अप्रोचिंग आने वाला है। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। वो खुश हैं क्योंकि ईद उल अज़हा का त्यौहार कुछ दिनों के बाद आने वाला है। दे आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस फ्राम देयर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज़ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा क्या है। आस्क्ड ज़ैनब, ज़ैनब ने पूछा। ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, ईद उल अज़हा का त्यौहार कुर्बानी का है, या ईद उल अज़हा कुर्बानी का त्यौहार है। इन अ ड्रीम, ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमांडेड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया टू सेक्रीफाइस हिज सन, कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें। नेम्ड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ख्वाब में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें। सैटन अटेम्प्टेड टू कन्फ्यूज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परेशान करने की कोशिश की। अटेम्प्टेड का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, कन्फ्यूज़ परेशान करने की कोशिश की। एंड टेम्प्टेड और उकसाया, तरगीब दी। हिम, उन्हें। नॉट टू गो थ्रू, कि वो ऐसा ना करें। विद दिस एक्ट, कि वो इस अमल के करने से बाज रहें। बट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ड्रोव हिम अवे। ड्रोव का मतलब होता है धकेला, धक्का देना। हिम, उसे, शैतान की बात हो रही है। अवे, दूर, यानी यहाँ पे करेंगे लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे दूर धकेल दिया। दोबारा से देखते हैं। शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरगलाने की, परेशान करने की कोशिश की और उन्हें इस अमल से बाज रहने के लिए उकसाया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दूर धकेल दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट द एंजल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फ़रिश्ता भेजा। जिब्राइल फ़रिश्ता भेजा। विद अ रैम, दुम्बे के साथ। टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी करें। इंस्टेड ऑफ हिज सन, अपने बेटे की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बे के साथ भेजा कि वो अपने बेटे की जगह, अपने बेटे की बजाय दुम्बे की कुर्बानी करें। या मींडा भी इसको बोलते हैं, रैम, मींडा भी बोलते हैं। मींडे की कुर्बानी करें। द कमेमोरेशन ऑफ अज़हा, कमेमोरेशन का मतलब होता है याद, उर्स, त्यौहार। ठीक है, अज़हा का त्यौहार विच इज़ एन अरबिक वर्ड, जो कि अरबी लफ्ज़ है। अज़हा अरबी लफ्ज़ है। फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब कुर्बानी है। टेक प्लेस, रोनमा हुआ, वाक़ हुआ ऑन द 10th ऑफ ज़िलहज की
10 तारीख को। मदर सैड, माँ ने जवाब दिया। ईद उल अजहा का त्यौहार जो कि एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब कुर्बानी है, वो जिलहज की इस्लामी महीना जो जिलहज है उसकी 10 तारीख को वकूफ़ पज़ीर हुआ। माँ ने जवाब दिया। ठीक है। अच्छा, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ईद उल अजहा? ईद उल अजहा क्या है? या आपने इस पैराग्राफ में ये ज़ैनब ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट ईद उल अजहा, तो उसी का वो आंसर जो उसकी माँ ने दिया था वही है, ईद उल अजहा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, कि ईद उल अजहा कुर्बानी का त्यौहार है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हाउ इज़ ईद उल अजहा सेलिब्रेटेड? ईद उल अजहा कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाई जाती है? आज सालिया ने पूछा। एज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज अलाउड, उनको इजाज़त दी गई थी टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी करें, आ रैम, मेंढे की, इंस्टेड ऑफ हिज सन, अपने बेटे की बजाय। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी गई थी कि वो अपने बेटे की बजाय दुम्बे की कुर्बानी करें या मेंढे की कुर्बानी करें। ईद उल अजहा इज़ ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड। ईद उल अजहा रवायती तौर पर मनाई जाती है विद अ सिम्बॉलिक सेक्रीफाइस, अलामती कुर्बानी के साथ, ऑफ अ लैम, गोट, काउ, कैमल और अदर एनिमल्स। यानी लैम कहते हैं जो शीप, भेड़ का जो बच्चा होता है, भेड़, बकरी, गाय, ऊँट या दूसरे जानवरों के साथ कुर्बानी की अलामती कुर्बानी के तौर पर रवायती तौर पर ईद उल अजहा को मनाया जाता है। द मीट ऑफ द सेक्रीफिशियल एनिमल, कुर्बानी शुदा जानवर का गोश्त, यानी कुर्बान किए हुए जानवर का गोश्त, इज़ डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है, इंटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में, इक्वली बराबर, मुसावी, अमंग फैमिली, फ्रेंड्स एंड द नीडी, यानी ख़ानदान और दोस्तों और ज़रूरतमंदों के दरमियान। ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि कुर्बानी शुदा जानवर का गोश्त 3 हिस्सों में बराबर तकसीम किया जाता है, जो कि ख़ानदान, दोस्तों और ज़रूरतमंदों के दरमियान 3 हिस्सों में मुसावी तकसीम किया जाता है। मुस्लिम्स परफॉर्म अ कम्यूनल नमाज, मुसलमान इज्तिमाई नमाज अदा करते हैं, ऑफ ईद की, मुसलमान ईद की इज्तिमाई नमाज अदा करते हैं। कम्यूनल का मतलब होता है इज्तिमाई। ठीक है। अदा करते हैं इन अ मस्जिद में, और इन अ ओपन इन्वायरमेंट, या फिर खुली फ़िज़ा में। द मदर क्लैरिफाइड, माँ ने वजाहत की, वजाहत की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये क्लैरिफाइड सिंपल पास्ट टेंस में है, माँ ने वजाहत की। और यहाँ पे ये सेंटेंस कि मुस्लिम परफॉर्मा कम्यूनल नमाज ऑफ ईद इन अ मस्जिद और इन एन ओपन इन्वायरमेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। माँ जो है वो जवाब दे सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन जो आम जो यानी जनरल वो जो बात कर रही है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मुसलमान इज्तिमाई ईद की इज्तिमाई नमाज अदा करते हैं मस्जिद में या खुली फ़िज़ा में। ठीक है। अच्छा, हाउ इज़ ईद उल अजहा, ईद उल अजहा कैसे डिफरेंट फ्राम ईद उल फ़ितर, ईद उल फ़ितर से कैसे मुख्तलिफ है? ईद उल अजहा ईद उल फ़ितर से कैसे मुख्तलिफ है? आस्क्ड ज़ैनब ने पूछा। या ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि ईद उल अजहा और ईद उल फ़ितर में क्या फ़र्क है, ये कैसे मुख्तलिफ है। ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 ईद्स सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स इन अ ईयर, यहाँ पे 2 ईदें हैं जो कि मुसलमान एक साल में मनाते हैं। मुसलमान एक साल में 2 ईदें मनाते हैं। ईद उल फ़ितर अकर्स एट द एंड ऑफ रमज़ान, ईद उल फ़ितर रमज़ान के आखिर पर वाक़ होती है, वक़ूफ़ पज़ीर होती है, यानी आती है। अकर्स का मतलब आना, वक़ूफ़ पज़ीर होना। ईद उल फ़ितर रमज़ान के आखिर पे आती है। रमज़ान इज़ द मंथ, रमज़ान महीना है, इन विच जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ज़ाहिर किया या उतारा, नाजिल किया। द फर्स्ट वर्सेस ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की पहली आयात उतारी। टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हज़रत मोहम्मद सल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल की। ठीक है, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक की पहली आयत हज़रत मोहम्मद सल्लम पर नाजिल की। ईद उल अज़हा टेक प्लेस about 2 months after Eid al-Fitr at the end of the annual Hajj pilgrimage. ईद उल अज़हा टेक प्लेस, ईद उल अज़हा वकूफ़ ज़ीर होती है, वाक़ होती है, अबाउट 2 months तकरीबन 2 महीने, आफ्टर ईद उल फ़ितर, ईद उल फ़ितर के बाद, एट द एंड ऑफ एनुअल हज, सालाना हज के इख्तिताम पर, पिलग्रिमेज हज को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर के तकरीबन 2 महीनों के बाद वकूफ़ ज़ीर होती है सालाना हज के इख्तिताम पर। द डेट्स ऑफ बोथ ईद्स, दोनों ईदों की तारीख़ आर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लूनर कैलेंडर, यानी दोनों ईदों की तारीख़ इस्लामी कमरी महीने इस्लामी कमरी कैलेंडर के मुताबिक होती हैं। यानी जो इस्लामी कैलेंडर होता है वो चाँद से रिलेटेड होता है, यानी उसके चाँद के आने जाने की तारीख़ों के साथ इस्लामी कैलेंडर जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस्लामी कमरी कैलेंडर के मुताबिक दोनों ईदों की तारीख़ होती है। देयर इज़ अ सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है। दिस डिफ्रेंशिएट द टू फेस्टिवल्स, सेड मदर। दिस डिफ्रेंशिएट्स, ये फ़र्क करती है, द टू फेस्टिवल्स, दो त्यौहारों को, सेड मदर, माँ ने कहा। यानी ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है, यही इन दो त्यौहारों के दरमियान फ़र्क है, यही इन दो त्यौहारों के दरमियान इन दोनों त्यौहारों के दरमियान ये फ़र्क है, माँ ने जवाब दिया। यानी जो कुर्बानी है ये इन दोनों त्यौहारों के दरमियान फ़र्क को वाज़े करती है। अच्छा, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 हमारे कंप्लीट हुए और अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। Here are difficult words meanings. The first word is festival. Festival, त्यौहार, त्यौहार, उर्स। Approaching, आने वाला, पहुँचने वाला, आने वाला। Sacrifice, sacrifice mean कुर्बानी, sacrifice। Commanded, हुक्म दिया, कमांड का मतलब होता है हुक्म देना, कमांडेड, हुक्म दिया। ठीक है, कमांडेड सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में, कमांडेड, हुक्म दिया। अटेम्प्टेड, कोशिश की, ये भी सेकंड फॉर्म है, अटेम्प्टेड, कोशिश की। कंफ्यूज, परेशान। टेम्प्टेड, तरगीब देना, उकसाना, वर्गलाना। ठीक है। रैम, मेंढा, यानी दुम्बे को बोलते हैं, मेंढी को बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ, की बजाय। कोमेमोरेशन, उर्स, त्यौहार, याद, कोमेमोरेशन। सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। ट्रेडिशनली, रिवायती। सिंबॉलिक, अलामत। सेक्रीफिशियल, कुर्बान किया हुआ। कम्यूनल, इज्तिमाई, इकट्ठे, कम्यूनल। एनवायरनमेंट, माहौल। क्लैरिफाइड, वजाहत की, यानी वाज़े किया। अकर्स, वकूफ़ पज़ीर होना, रोनमा होना। रिवील्ड, ज़ाहिर किया, उतारा, नाजिल किया। वर्सेस, आयात। टेक्स प्लेस, रोनमा होना, वकूफ़ पज़ीर होना। पिलग्रिमेज, हज, पिलग्रिमेज। लूनर, कमरी, कमरी, कमर को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं चाँद। ठीक है, तो ये चाँद से रिलेटेड है। लूनर, कमरी। डिफ्रेंशिएट्स, फ़र्क। ओके, ये वर्ड्स मीनिंग हो गए। हमारे पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। और इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूज़फुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़
like, comment and share and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, stay happy. Remembers means your prayers always, and see you soon in the next time. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Okay. Now we will do the paragraph number 4 and 5 of unit number 7, Eid al-Adha. And here is the last line related to paragraph number 3, which is missed yesterday. And here is the last line of paragraph number 3 is, how was Hazrat Ismail alayhi salam saved? Hazrat Ismail alayhi salam कैसे बचाए गए थे? And what lesson do we get from this event? और हम इस वाक़े से क्या सबक हासिल करते हैं? आस्क्ड सालिहा ने पूछा। ठीक है, सालिहा ने पूछा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे बचाए गए, यानी उनको कुर्बान होने से कैसे बचाया गया, और इस वाक़े से हम क्या सबक सीखते हैं, क्या सबक हासिल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 4। दिस वाज अ मायरेकल ऑफ अल्लाह। मायरेकल का मतलब होता है मोजा। मोजा क्या होता है? मोजा यानी अल्लाह ताला की कुदरत से कोई ऐसा अनहोना वाक़या होना जिसका आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। ठीक है, यानी जिस पे यकीन आना यकीन ना किया जा सके। ठीक है, लेकिन जो साहिब ईमान होते हैं वो मौजों पर यकीन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है दिस वाज अ मायरेकल ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था। एंड इट प्रूव दैट, और इससे ये साबित हुआ, दैट ही हैज़ कमांड ओवर ऑल थिंग्स, कि वो सब चीज़ों पर कुदरत रखता है। द नॉन एंड द अननोन, यानी मालूम और नामालूम सब चीज़ों पर उसकी कुदरत है। ठीक है, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था, और इससे ये साबित हुआ कि वो मालूम और नामालूम सब चीज़ों पर कुदरत रखता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस होली इंसिडेंट, ये मुक़द्दस वाक़े की वजह से, इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तारीख़ में, दैट द मुस्लिम्स, के मुसलमान नाउ सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, अब हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। एवरी ईयर, हर साल, टू अर्न ब्लेसिंग्स, रहमतें हासिल करने के लिए, रहमतें कमाने के लिए, हासिल करने के लिए, एंड फॉरगिवनेस, और माफ़ी, मग़फ़रत, बख्शिश, फ्राम अल्लाह सुब्हाना ताला से। ठीक है, यानी दोबारा इसको देखते हैं। ये इस मुक़द्दस इस्लाम की तारीख़ में इस मुक़द्दस वाक़े की वजह से मुसलमान अब हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं अल्लाह ताला से बख्शिश और रहमतें हासिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स, जानवरों को कुर्बान करने का अमल, एक्ट का मतलब होता है अमल। ठीक है, कुर्बान करने का अमल, आल्सो रिफ्रेशेस, ताज़ा करता है, तरोताज़ा करता है, आवर फेथ, हमारे ईमान को, इन अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह ताला पर ईमान को तरोताज़ा करता है, ताज़ा करता है। एंड वी रिकग्नाइज, और हम जानते हैं, पहचानते हैं, दैट ऑल ब्लेसिंग्स कम फ्राम अल्लाह सुब्हानहू ताला अलोन। ठीक है, और हम ये पहचानते हैं कि सारी रहमतें कम फ्राम अल्लाह सुब्हानहू ताला अलोन, के सिर्फ एक ही, यानी तने तनहा अल्लाह की तरफ से आती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। ठीक है, यानी जानवरों को कुर्बान करने का अमल हमारे अल्लाह ताला पर ईमान को ताज़ा करता है, और इससे हमें यह पहचानने में मदद मिलती है, या हम ये पहचानते हैं, जानते हैं कि सब रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हैं। यानी अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया, और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मींढे को भेजकर, ये अल्लाह ताला की रहमत थी बनी नौ इंसान पर, कि उन्होंने यानी इंसानों की बजाय मींढे की कुर्बानी
देकर उन पर रहमत की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अ ट्रू मुस्लिम इज़ वन, एक सच्चा मुसलमान वो है हु हैज़ अ फर्म बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो अल्लाह ताला पर पक्का पुख्ता यकीन रखता हो, एंड ट्राइज टू फॉलो ऑल हिज कमांड्स, और उसके सारे अहकामात पर अमल करने की कोशिश करे, सिंसियरली खलूस से, एंड ओबीडियंटली और फरमाबरदारी से। ठीक है, सेड फादर, वाले साहब ने कहा, वालिद साहब ने कहा एक सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखता हो और उसके सारे अहकामात पर खुलूस नीयत से और फरमाबरदारी से अमल करने की कोशिश करे। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ शुड वी प्रिपेयर, हाउ शुड कैसे चाहिए, वी प्रिपेयर हमें तैयारी, आवर सेल्स अपनी, वी का पोजेसिव केस है आवर सेल्स। ठीक है, ऑन द ईद ऑफ डे ऑफ ईद, यानी ईद के दिन हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, आज ज़ैनब ने पूछा। द सुन्ना हैबिचुअल प्रैक्टिसेस, यानी सुन्नत, इन जो आदि जो एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, ऑफ द डे ऑफ द ईद इंक्लूड्स, यानी ईद के दिन सुन्नतों का एहतमाम करना शामिल है। टू अडॉर्न न्यू क्लॉथ्स, यानी नए कपड़े पहनना, अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, पहनना, ज़ेबतन करना। ठीक है, नए कपड़े पहनना। परफॉर्म गुसल करना, अदा करना, परफॉर्म का मतलब होता है अदायगी करना, अदा करना कोई काम करना, गुसल करना। यूजिंग अ मिसवाक करना, फॉर क्लीनिंग टीथ, दांतों को साफ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करना। अप्लाइंग सेंट, खुशबू इस्तेमाल करना, खुशबू लगाना। टू रीच द प्लेस ऑफ प्रेयर अर्ली, और ईद की नमाज के लिए जल्दी पहुंचना। ठीक है, सेड फादर ने कहा, वाले साहब ने कहा। ठीक है, ये ज़ैनब ने पूछा था कि हम ईद के लिए कैसी तैयारी करें, तो उसके वाले साहब जो हैं वो उसको आंसर कर रहे हैं कि ईद के दिन सुन्नतों का एहतमाम करना, कौन कौन सी, यानी ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, वो ऐसे करते थे। साफ़ कपड़े पहनना, गुसल करना, मिसवाक इस्तेमाल करना, खुशबू लगाना, और नमाज के लिए ईदगाह में या नमाज़ पढ़ने की जगह पर जल्दी पहुंचना। ठीक है, अच्छा ये लास्ट सेंटेंस है बोथ ज़ैनब एंड सालिया थैंक देयर पेरेंट्स, ज़ैनब और सालिया ने दोनों ज़ैनब और सालिया ने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया, फॉर प्रोवाइडिंग दैम, उन्हें देने के लिए, उन्हें मुहैया करने के लिए, विद दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये अहम मालूमात अबाउट ईद उल अधा एंड ईद उल फ़ितर, ईद उल अधा और ईद उल फ़ितर की अहम मालूमात देने के लिए अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, यानी दोनों ज़ैनब और सालिया ने अपने वालिदैन को ईद उल फ़ितर और ईद उल अधा की अहम मालूमात देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ओके, अच्छा पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस है। अच्छा, प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो लेसन से पहले आप करते हो, आंसर करते हो, और ये पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस है जब आप पूरा लेसन रीड आउट कर लेते हो, तो उसमें से आपने क्या सीखा, कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई और क्या आपने कंप्रीहेंड किया, वो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन आपको बताता है। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू ड्रा फ्रॉम ईद उल अधा, कि ईद उल अधा से आप क्या लेसन सीखते हैं, क्या लेसन लेते हैं। द लेसन ऑफ ईद उल अधा is that we get from Eid al-Adha is we should sacrifice everything for getting the blessings and forgiveness of Allah। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की बख्शिश, मग़फ़िरत और रहमतें हासिल करने के लिए हमें अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये हमारे वाइल रीडिंग क्वेश्चन भी था। वाइल रीडिंग क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड मायरेकल, यानी मायरेकल जो वर्ड है मोजज़ा जिसका मतलब है, इससे क्या मुराद है। द वर्ड मायरेकल मीन्स दैट अल्लाह हैज़ द कमांडमेंट
over all things. He can do all things which does not impossible, which impossible from man. ठीक है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और वो हर चीज़ कर सकता है। ये मौजज़े की बात हो रही है कि वो हर चीज़ कर सकता है जो कि इंसानों के लिए नामुमकिन है, इंसान उसे नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अच्छा, अब हम इसके ये पैराग्राफ नंबर 4 के देखते हैं, 4 और 5 के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। Yes, here's our difficult words meanings. First word is miracle. Miracle, mojza. Incident, वाक्या. Celebrate, मनाना. Blessings, रहमतें. Forgiveness, बख्शिश, मगफरत. Refreshes, ताज़ा करता है. Faith, ईमान. Recognize, पहचानना, जानना. अलोन, अकेला. फर्म, मजबूत, पुख्ता. बिलीफ, यकीन, यकीन, ईमान। ठीक है। अच्छा, सिंसियरली, खुलूस से. ओबीडियंटली, फर्मा बरदारी से. कमांड्स, अहकामात, हुक्म की जमा अहकामात. प्रिपेयर, तैयार करना. इंक्लूड, शामिल है. अडॉर्न, सजाना, सजाना, पहनना. परफॉर्मिंग, अदा करना, कोई काम करना. अप्लाइंग, लगाना. प्रोवाइडिंग, मुहैया करना, देना. इंफॉर्मेशन, मालूमात। ठीक है, तो ये हमारे पैराग्राफ नंबर 4 और 5 से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग हो गए। और अब हम ओवरऑल ग्लोसरी देखते हैं, इनके ओवरऑल लेसन की हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो ग्लोसरी देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोसरी का मतलब उर्दू में इसको लुगत बोलते हैं, फ़रंग बोलते हैं। और उर्दू लेसन्स के या दूसरा एंड पे फ़रंग दी होती है, ग्लोसरी दी होती है। लेकिन जो इंग्लिश ये बुक के एंड पे जो ग्लोसरी दी होती है, सारे लेसन्स की इकट्ठे ग्लोसरी दी होती है। लेकिन जो इंग्लिश में है वो हर लेसन के एंड पे ग्लोसरी दी होती है, यानी उस लेसन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स बताए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स हैं। फेस्टिवल, फेस्टिवल अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कोई त्यौहार मनाने का टाइम, वक्त। ठीक है, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इसको हम सिर्फ सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम के तौर पर हम इसको सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। अप्रोचिंग, ड्राइंग नियरर, यानी करीब आना, पहुंचना, आने वाला। कमांड, कमांड, हुक्म देना, टू ऑर्डर। सेलिब्रेट, टू मार्क और ऑब्जर्व एन इवेंट, यानी किसी वाक़े का मुशाहिदा करना या निशान लगाना। ठीक है, टू मार्क का मतलब होता है निशान लगाना, यानी किसी वाक़े की निशानदेही करना या किसी वाक़े का मुशाहिदा करना। ठीक है, सेलिब्रेट, मनाना। ठीक है। अच्छा, कमेमोरेशन, कमेमोरेशन उर्स, त्यौहार, किसी की याद में। अ सेलिब्रेशन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट। ठीक है, यानी किसी शख्स या वाक़े की याद में मनाना, कोई उर्स मनाना, जश्न मनाना, त्यौहार मनाना। ठीक है। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफिशियल कुर्बानी से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी से मुतल्लिका। इन्वायरमेंट, माहौल। ऑल सराउंडिंग थिंग्स, यानी सारी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसको हम माहौल कहते हैं। क्लैरिफाई, टू मेक क्लियर, वजाहत से कहना, क्लियर करना, वजाहत देना। कैलेंडर, कैलेंडर अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेज एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी दिन और महीने, साल के दिन और महीनों को तरतीब के साथ करने का एक मखसूस निज़ाम, उसको हम कैलेंडर बोलते हैं। डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है फ़र्क करना, टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना। ठीक है, या फ़र्क देखना, मालूम करना, फ़र्क मालूम करना या देखना। अच्छा, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 7 कंप्लीट है। और इंशाल्लाह वी विल डू द एक्सरसाइज टुमारो। एंड if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video,
and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remember me your prayers. Stay blessed, be happy, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.